देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग के लिए चार्ट ओपन करते हैं तो आपको चार्ट में कैंडल्स दिखती होंगी और ये कैंडल्स चार्ट में बनती किस प्रकार से हैं, इनकी साइकोलॉजी क्या होती है, ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आपको कैंडल्स को समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताऊंगी। देखिए, इसके अलावा कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं और कैंडल स्टिक पैटर्न्स कहाँ वर्क करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैं आपको किताबी नॉलेज नहीं दूंगी, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि कहाँ पास वर्क करेंगी, कहाँ पास नहीं करेंगी। क्योंकि कभी कभी कैंडल स्टिक पैटर्न्स सही जगह पर बनने के बाद भी वर्क नहीं करती है। तो आप कैसे समझ पाएंगे कि यहाँ पास वर्क करेगी, यहाँ पास नहीं करेगी? तो इस वीडियो में आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक की। देखिए, ट्रेडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैंडल्स को समझना कि कैंडल्स चार्ट में बनती किस प्रकार से हैं। और अगर आपसे वही नहीं आता तो इस वीडियो को आप देखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैंडल्स चार्ट में बनती किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें आपको बता दूं, इसके बाद मैं आपको पैटर्न्स भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। आपको इतना तो नॉलेज हो गया होगा मार्केट में कि जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो बुलिश कैंडल है और जो रेड कलर की कैंडल होती है उसे बेरिश कैंडल कहते हैं। ठीक है, देखिए, ये वाला पार्ट इसे बॉडी कहेंगे और ये वाले पार्ट को विक कहते हैं या शैडो भी कहते हैं। ठीक है, मतलब रेड कलर की कैंडल में भी इसे विक कहेंगे और इसे बॉडी कहेंगे। देखिए, जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो नीचे से ओपन होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैंडल ओपन कहाँ से होती है। तो जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो हमेशा नीचे से ओपन होती है। ठीक है, और ऊपर क्लोज होती है। और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, क्या होता है कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो आप समझ सकते हैं कि नीचे से ओपन हुई होगी। और जो रेड कलर की कैंडल होती है वो ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब ये कैंडल चार्ट में बनती किस प्रकार से है। देखिए, आपको चार्ट में बहुत प्रकार से कैंडल बनती हुई दिखेंगी। कभी कभी आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी, कभी कभी आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी, कभी कभी ऐसी होगी कि जिसकी विक बहुत लंबी होगी और बॉडी बहुत छोटी होगी, वो भी बीच में होगी। और कभी कभी ऐसा कि विक बहुत लंबी होगी और बॉडी आपको ऐसी बनती हुई दिखेगी। ठीक है, तो आपको बहुत प्रकार की कैंडल बनती हुई दिखेंगी। अब ये कैंडल चार्ट में बनती किस प्रकार से है, अब मैं आपको वो बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको बैक कर दूँ। तो देखिए, जैसे यही कैंडल बनी है तो ये किस प्रकार बनी होगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले प्राइस यहाँ से ओपन हुआ। ओपन होने के बाद क्या होता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर की ओर गया। ठीक है, और यहाँ फिर सेलर्स एक्टिव हो गए, मतलब सेलर्स ज़्यादा हो गए और प्राइस को नीचे लेकर आ गए। कहाँ तक लेकर आ गए? जहाँ तक इसने लो पॉइंट बना है, मतलब यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आ गए। इसके बाद फिर से इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हो गए, यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर ले गए। कहाँ तक ले गए? जहाँ तक इसने हाई पॉइंट बनाया, यहाँ तक बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले गए। इसके बाद इस कैंडल में फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स प्राइस को नीचे के लाकर यहाँ पास क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से कैंडल्स बनती हैं। तो मतलब क्या होता है कि पहले ओपन हुआ, प्राइस ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ से सेलर्स आ गए, प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए जहाँ पास लो पॉइंट है। तो क्या होता है कि प्राइस नीचे की ओर आया, जैसे कि यहाँ पास प्राइस 70 रुपये था। ठीक है, यहाँ पास 65 रुपये आ गया। तो क्या होता है कि प्राइस 70 में था, फिर वो 65 तक आया, पर यहाँ पास सस्टेन नहीं हो पाया। फिर प्राइस ऊपर की ओर गया और बढ़ गया, यहाँ पास 75 तक चला गया। ठीक है, यहाँ तक चला गया। इसके बाद यहाँ पास 80 तक चला गया प्राइस। ठीक है, और 80 के बाद फिर प्राइस नीचे की ओर आ गया और 75 में क्लोज हो गया। तो क्या होता है कि किसी ने यहाँ पास भी बाय किया होगा और एग्जिट किया होगा और किसी ने यहाँ पास भी सेल या बाय किया होगा, मतलब किसी ने यहाँ पास खरीदा बेचा होगा, किसी ने यहाँ पास खरीदा होगा। मतलब प्राइस जहाँ तक जाता है वहाँ पास सेलिंग और बाइंग्स होती है। ठीक है, तो क्या है कि 70 में प्राइस ओपन हुआ, प्राइस फिर 65 तक चला गया। इसके बाद प्राइस ऊपर की ओर गया, 80 तक चला गया और 80 से फिर प्राइस नीचे की ओर आया और 75 में क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से आपको समझना है कि मार्केट में कैंडल्स बनती किस प्रकार से है। अब जैसे कि रेड कलर की कैंडल बनी है, ये कैसे बनी होगी। तो देखिए, यहाँ पास प्राइस ओपन हुआ, तो ये ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस
थोड़ा सा नीचे की ओर आए। इसके बाद इस कैंडल में बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले गए और कहाँ तक लेकर गए, जहां पास इसने हाई बनाया है यहाँ तक प्राइस गया है। ठीक है, इसके बाद फिर से इसमें से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए। कहाँ तक लेकर आए, जहां तक इसने लो बनाया है यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर गए। ठीक है, तो यहाँ तक सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए और फिर यहाँ से बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले गए और यहाँ पास क्लोज कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइस जहां तक बिक जाती है आप समझ जाइए कि वहां तक प्राइस गया है और उसके बाद वहां पर सस्टेन नहीं हो पाया, फिर प्राइस ऊपर की ओर आ गया। तो इस प्रकार से कैंडल्स चार्ट में बनती हैं। देखिए, अगर आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिख रही है जिनकी विक बहुत लंबी है और प्राइस ऊपर जाके यहाँ पास क्लोज हो गए, जैसे यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी है। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपन होती है, तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज है और ये यहाँ तक। तो जैसे देखिए यहाँ पास जहाँ पास प्राइस ओपन हुआ है वहां पास प्राइस 100 रुपए था। ठीक है, अब प्राइस 100 रुपए था, थोड़ा ऊपर की ओर गया और यहाँ से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स प्राइस को नीचे की ओर लेकर आए, मतलब 80 रुपए तक लेकर आ गए। ठीक है, तो क्या होता है कि प्राइस 80 रुपए तक गया, इसके बाद इसमें से बायर्स एक्टिव हो गए और बायर्स प्राइस को ऊपर की ओर ले आए और यहाँ पास जैसे कि 95 रुपए में क्लोज कर दिया। तो क्या होता है कि प्राइस 100 रुपए में था, 100 रुपए से 80 में गया, 80 से 95 में आके क्लोज हो गया। तो क्या होता है कि जब भी विक नीचे की ओर चली जाए तो आप समझ जाइए कि प्राइस वहां तक गया है पर वहां पास सस्टेन नहीं हो पाए, इसके कारण प्राइस ऊपर की ओर आ गया और वहां पास क्लोज कर दिया। तो इस प्रकार से कैंडल्स चार्ट में बनती हैं। तो आपको देखना होगा कि कैंडल्स किस प्रकार से बनती हैं, कहाँ तक उनकी विक जाती है, मतलब विक गई है तो प्राइस भी वहां तक गया है पर वहां पास सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस नीचे की ओर आ गया। तो विक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो भी आपको ध्यान देना है क्योंकि किसी न किसी ने यहाँ पास बाय भी किया होगा और किसी न किसी ने यहाँ पास सेल भी किया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि विक वहां तक गई है तो वहां पास कुछ नहीं हुआ होगा, वहां पास भी किसी ने बाय किया होगा, किसी ने एग्जिट किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कैंडल्स चार्ट में बनती हुई दिखेंगी। अब बात करते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स की, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं, अब समझते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर कैंडल स्टिक की। ठीक है, तो अगर आपको चार्ट में इस प्रकार से कैंडल बनती हुई दिख रही है तो ये कैंडल बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, पर ये कैंडल कहाँ पास बने कि ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, तो ये अगर आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बनती हुई दिख रही है, मतलब अगर आपको डाउन ट्रेंड था, प्राइस गिर रहा था, उसके बाद ये बनी, तो ये कैंडल बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब इस कैंडल के बनने के बाद प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपको डाउन ट्रेंड देखना है, हर जगह आपको हैमर कैंडल नहीं देखनी, आपको फॉलिंग देखनी है, क्या प्राइस गिर रहा है इसके बाद बनी है, तब आपको देखना है कि ये कैंडल वर्क कर सकती है। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ों की जानकारी दे दी है कि कैंडल बनती किस प्रकार से है, तो आप समझ सकती हैं कि ये कैंडल किस प्रकार बनी होगी। और यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल है, तो ग्रीन कलर की कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है, तो ये इसका ओपन प्राइस है, ये इसका क्लोज है और ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अब मैं आपको चार्ट में समझाती हूँ कि कहाँ पास वर्क करेगी, कहाँ पास वर्क नहीं करेगी और आपको कैसे ट्रेड प्लान करना है और कौन सा टाइम फ्रेम देखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको चार्ट में यहाँ पास बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, फॉलिंग देखनी है, मतलब प्राइस गिर रहा है कि नहीं। तो देखिए प्राइस अगर नीचे की ओर जाए और इसके बाद यहाँ पास आपको ऐसी कैंडल बनती हुई दिख जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कलर मायने नहीं रखता, चाहे वो रेड कलर की हो या ग्रीन कलर की हो, अगर बॉटम पर बनी है तो वो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करती है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा सकता है, तो आपको कलर नहीं देखना। ठीक है, अगर रेड कलर की कैंडल बनी है तब भी उसे हैमर ही कहेंगे और अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनी है तब भी उसे हैमर ही कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ये कैंडल कहाँ कहाँ वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्राइस नीचे की ओर आया और ये कैंडल बन गई है। ठीक है, तो ये कैंडल बनने के बाद वेट करना है आपको अगली कैंडल का। ठीक है, और अगर अगली कैंडल यहाँ पास बनी है और अगली कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया है, मतलब इसका जो लो पॉइंट था ये ब्रेक हो गया है, तो ये कैंडल वर्क नहीं करेगी, इसके बाद प्राइस और नीचे की ओर जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहला ये है कि आपको इसका लो पॉइंट देखना है। अगर लो ब्रेक हो रहा है अगली कैंडल में तो ये वर्क नहीं करेगी, सबसे पहली। और दूसरा ये है कि अगर मार्केट बेरिश हो, मतलब अगर प्राइस गिर रहा है, जैसे कि किसी किसी दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश रहती है, इंडेक्स बेरिश रहती हैं, प्राइस गिरता है, तो उस टाइम ये कैंडल वर्क करती हुई आपको नहीं दिख सकती है। मतलब अगर ये कैंडल बन रही है, थोड़ा था प्राइस ऊपर की ओर जाएगा, फिर तो प्राइस नीचे की ओर ही जाएगा, ठीक है। तो अगर मार्केट बेरिश है, बहुत ज़्यादा प्राइस गिर रहा है, तो उस दिन शायद ये कैंडल वर्क ना करे। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ है, मार्केट बेरिश थी और यहाँ पास ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, ठीक है, और मैंने यहाँ पास स्ट्रेट प्लान कर दिया था। तो क्या हुआ था कि एक और ग्रीन कलर की कैंडल बनी थी, इसके बाद प्राइस नीचे की ओर चला गया था। तो अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बेरिश है तो शायद ये कैंडल वर्क नहीं कर सकती है, ठीक है। तो आपको देखना है कि मार्केट बेरिश तो नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको देख कर चलना है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि कहाँ पास वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर दूं। तो देखिए अगर ये कैंडल बन गई है, इसके बाद आपको अगली कैंडल देखना है। अगली कैंडल अगर यहाँ पास बनती है जिसने इसके हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मतलब इसका ये हाई पॉइंट है और अगली कैंडल ने इसके हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर आपको वेट करना है अगली कैंडल का। और अगली कैंडल ने अगर इसके हाई पॉइंट को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर अगर अगली कैंडल हाई को ब्रेक कर रही है, मतलब तीसरी कैंडल ब्रेक कर रही है, तो शायद ये कैंडल उतना ज़्यादा वर्क ना करे, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, पहली और दूसरी कैंडल देखनी है। अगर पहली कैंडल ने हाई को ब्रेक कर दिया है तो आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। तो मैं आपको एंट्री बता दूं कि आपको कहाँ लेना है। तो अगर आपको ये कैंडल बनती हुई दिख रही है तो इसके हाई ब्रेक में आपको एंट्री लेनी है। जैसे ही हाई ब्रेक हो जाए या प्राइस ऊपर क्लोज होने लगे तब आप यहाँ पास एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ आपको वॉल्यूम ज़रूर देखना है, ठीक है। मतलब अगर अगली कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए दिख रहा है तब आप हाई ब्रेक में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो आपको स्टॉप लॉस इसके लो के थोड़ा नीचे लगाना है। तो यहाँ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, तो यहाँ का आपको एसएल लगाना है। अब आपको टारगेट कितना लेकर चलना है, तो टारगेट आपको ये देखना है कि प्राइस कहाँ से नीचे की ओर गिरा है। मतलब जैसे कि यहाँ पास हैमर कैंडल बनी है, तो आपको यहाँ देखना है कि फॉलिंग कहाँ से हुई, मतलब प्राइस कहाँ से गिरा है, तो वहाँ तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और कैंडल स्टिक ऐसी होती है कि वो अपना मतलब जहाँ से गिरा वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगी, तो आपको यहाँ पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस रहते हैं कैंडल स्टिक, ठीक है। अब मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूं कि ये टाइम फ्रेम कौन सा आपको यूज़ करना होगा। तो देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। मतलब 5 मिनट के हिसाब से आपको ये बनती हुई दिख रही है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 15 मिनट के हिसाब से दिख रही है तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि कैंडल स्टिक हर टाइम फ्रेम में वर्क करती हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो एक टाइम फ्रेम में वर्क नहीं करेंगी, हर टाइम फ्रेम में वर्क करती हुई दिखेंगी। तो आपको ये देखना है, ठीक है। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको बता दें कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, ठीक है। और हमने तीसरा पॉइंट तो यहाँ पास बताया ही नहीं था। तो देखिए यहाँ पास हमने क्या देखा था कि अगर पहली कैंडल हाई को ब्रेक नहीं कर रही है और दूसरी कैंडल ने हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो तीसरी कैंडल में आपको देखना है अगर तीसरी कैंडल हाई को ब्रेक कर दी तब आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर 3 कैंडल बन गई है जिसने हाई को ब्रेक नहीं किया है, तो फिर आपको यहाँ पास ट्रेड प्लान नहीं करना है, ठीक है। चौथी कैंडल में आपको ट्रेड प्लान नहीं करना है क्योंकि ज़्यादा प्राइस ऊपर की ओर नहीं जाएगा और इसके बाद फिर नीचे की ओर जा सकता है या मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहली और दूसरी कैंडल अगर हाई को ब्रेक कर दे और ऊपर क्लोज होने लगे, मतलब हाई ही ब्रेक हो जाए, तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंडल कहाँ पास ज़्यादातर वर्क करेगी, तो आपको ट्रेंड का भी एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको क्या देखना है कि अगर प्राइस ऐसे और ऐसे हो और यहाँ पास ऐसी कैंडल बनती हुई दिख जाए, पास आपको बनती हुई दिख जाए, मतलब मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है, मतलब प्राइस ऊपर की ओर जा रहा है। और अगर आप बॉटम पर बनती हुई दिख रही है तो यहाँ पास आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। देखिए इसके अलावा आपको सपोर्ट भी देखना है कि यहाँ मतलब पिछले में कहीं सपोर्ट तो नहीं बना है, तो उसके हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो आपको सपोर्ट भी देख के चलना है, जैसे यहाँ पास पिछले में सपोर्ट बना है और यहाँ पास ये कैंडल बन गई है, तो ये कैंडल वर्क कर सकती है। तो इस वीडियो में हमने हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न को समझा है। और अगर आपको हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न को समझना है, देखिए हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक पैटर्न इसी प्रकार की होती है पर वो टॉप पर वर्क करती है।
तो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है, मतलब शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड प्लान करने हैं, समझ में नहीं आता कि आपको कैसे करना है कैंडल स्टिक में, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं हैंगिंग मैन की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना दी हैं कैंडल स्टिक की, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो अगर आपको पूरा समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में है, तो आप सब कुछ समझ सकते हैं, मतलब कैसे आपको ट्रेड प्लान करना, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना, ये सब मैंने उसमें बताया है। तो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में है। तो इस प्रकार से आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स को समझना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो में मैंने कैंडल स्टिक और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की बात की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।